हेलो दोस्तों, आज हम ज्यामितीय समावयवता के बारे में बात करेंगे। और ज्यामितीय समावयवता के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बताएंगे ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में व्याख्या करेंगे। तो ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक गुणधर्म में देखेंगे तो पहला टॉपिक है इनका द्विध्रुव आघूर्ण। ज्यामितीय समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तो देखिए, अधिकांश ज्यामितीय समावयवी जो विपक्ष प्रकार के होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। विपक्ष ज्यामितीय समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। विपक्ष ज्यामितीय समावयवियों अधिकांश विपक्ष ज्यामितीय समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि समान समूह एक दूसरे के विपरीत जुड़े होने से एक दूसरे के मान को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जो समपक्ष समावयवी होते हैं उनकी तुलना में विपक्ष जो समावयवी हैं, मतलब अधिकांश विपक्ष ज्यामितीय समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि समान समूह एक दूसरे के विपरीत जुड़े होने से एक दूसरे के मान को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। ठीक है, परंतु समपक्ष ज्यामितीय समावयवियों के द्विध्रुव आघूर्ण के मान शून्य से अधिक होते हैं। शून्य से अधिक होते हैं। शून्य से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। परंतु समपक्ष ज्यामितीय समावयवियों के द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं? शून्य से अधिक होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि समान समूह एक ही तरफ होने से उनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान जुड़ जाते हैं, क्योंकि समान समूह एक ही तरफ होने से उनके बंध आघूर्ण जुड़ जाते हैं। उनके बंध आघूर्ण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये रीजन है, जो समान समूह एक ही तरफ होते हैं तो उनके बंध आघूर्ण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्पेशली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका स्पेशली एग्जाम्पल है 2-ब्यूटीन। इसका स्पेशली एग्जाम्पल है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन, तो 2-ब्यूटीन में देखिए इसकी संरचना हम ऐसे बना लेते हैं 2-ब्यूटीन की, इस तरह से। इस 2-ब्यूटीन में देखिए एक समपक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा। C डबल बॉन्ड C से एक तरफ तो मैथिल जोड़ दिया और ऊपर H, और ऐसे ही यहाँ H ऊपर जोड़ दिया, नीचे मैथिल। तो ये मैथिल समूह एक ही पक्ष में हो गई। तो मैथिल समूह एक ही पक्ष में होने से क्या है, इसके बंध के जो आघूर्ण है वो आगे की ओर होंगे। ऐसे बंध के आघूर्ण आगे की ओर होने से ये एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं। मतलब ये आघूर्ण हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ऐसे इसका आघूर्ण ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे इसका भी आघूर्ण है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये आघूर्ण एक ही पक्ष में हो गया। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान जुड़ जाता है तो 0.4 डिवाइड हो जाता है इसका
द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है 0.4 डिवाइड हो जाता है। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना हो जाता है 0.4 डिवाइड हो जाता है। कितना होता है 0.4 डिवाइड। इसका मुख्य कारण क्या है, ये 0.4 डिवाइड क्यों हो गया? इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें जो ट्यूब्यूटीन है, ट्यूब्यूटीन इसमें जो दोनों मैथिल समूह हैं एक ही पक्ष में होने से ये बंध के आघूर्ण को आगे की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है और प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह हैं वो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलते हैं, ऊपर की ओर धकेलते हैं। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की ओर धकेलने से इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाएगा, वो 0 से अधिक होगा। लेकिन विपक्ष में देखेंगे तो विपक्ष में क्या होगा कि एक मैथिल समूह एक तरफ है और दूसरा मैथिल समूह दूसरी तरफ है, इस तरह से। तो एक दूसरे के मान को ये परस्पर क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ये सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को प्लस आई प्रभाव से आगे की ओर धकेल रहा है ऐसे, और ये प्लस आई प्रभाव के कारण ये पीछे की ओर धकेल रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे के आघूर्ण के मान को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो 0.0 डिवाइड हो जाता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्योंकि इस विपक्ष ट्यूब्यूटीन में देखेंगे, ये तो समपक्ष ट्यूब्यूटीन था, क्या था समपक्ष ट्यूब्यूटीन। तो समपक्ष ट्यूब्यूटीन में दोनों मैथिल समूह एक ही तरफ होते हैं और विपक्ष ट्यूब्यूटीन में ये दोनों मैथिल समूह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट होने से एक दूसरे के मान को परस्पर क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के मान को परस्पर निरस्त कर देते हैं, इसलिए इसमें जो आघूर्ण होगा यानी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो विपक्ष ट्यूब्यूटीन में क्या होगा, 0 होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। ये मैथिल समूह इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेल रहा है और ये मैथिल समूह पीछे की ओर, तो एक दूसरे के मान को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। और इसमें ये देख रहे हैं दोनों मैथिल समूह सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की ओर ही ले जा रहे हैं, तो इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। तो इसलिए समपक्ष ट्यूब्यूटीन का द्विध्रुव आघूर्ण 0.4 डिवाइड होता है, मतलब 0 से अधिक होता है, और विपक्ष ट्यूब्यूटीन का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे ज्यामितीय समावयवियों के गुणधर्म में, भौतिक गुणधर्म में हम द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तो जो विपक्ष ज्यामितीय समावयवी हैं उनके द्विध्रुव आघूर्ण 0 होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि समान समूह एक दूसरे के विपरीत होने से एक दूसरे के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। जबकि समपक्ष समावयवी में दोनों समूह एक ही तरफ होने से ये सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर एक ही दिशा में धकेलते हैं, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और इसका मान 0 से अधिक हो यानी 0.4 डिवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। 1,2 डाइक्लोरोएथीन में देखेंगे तो देखिए C डबल बॉन्ड C, इस पर दोनों क्लोरीन समूह एक ही तरफ जोड़ दिए। ये क्लोरीन समूह सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये दोनों ही अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण है जो म्यू है, द्विध्रुव आघूर्ण वो बढ़ जाएगा। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है म्यू का मान, द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू का मान है वो कितना होता है 1.85 होता है। कितना होता है 1.85 डिवाइड। लेकिन जो विपक्ष समावयवी होता है, इसमें विपक्ष समावयवी में क्या है, दूसरा जो Cl है ऊपर की ओर पहुंचा जाता है और H नीचे। इसमें ये Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है इधर की ओर, और ये Cl अपनी ओर खींच रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मतलब ये नीचे की ओर जा रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। तो विपक्ष ये तो होता है समपक्ष 1,2 डाइक्लोरोएथीन में द्विध्रुव आघूर्ण मान ज़्यादा होगा 0 से, और विपक्ष 1,2 डाइक्लोरोएथीन में देखेंगे तो दोनों क्लोरीन समूह एक दूसरे के विपरीत ओर होने से द्विध्रुव आघूर्ण के मान को निरस्त कर देते हैं और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका 0 होता है। ओके, तो 1,2 डाइक्लोरोएथीन में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। ओके भैया, तो ये दोनों ही मैंने एग्जाम्पल बताए कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान देखेंगे
कि समपक्ष वाले का ज़्यादा होगा, जबकि विपक्ष वाले का द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कि वो अपवाद स्वरूप हैं, जिनमें समपक्ष वाले का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कम होगा, और विपक्ष वाले का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ज़्यादा होगा। तो वो इसका एग्जाम्पल 1-क्लोरोप्रोपीन में देखेंगे। किसमें? 1-क्लोरोप्रोपीन। इसका कुछ अपवाद भी है, अपवाद, इसका अपवाद है एक्सेप्शन, इसका अपवाद है अब एक्सेप्शन 1-क्लोरोप्रोपीन। 1-क्लोरोप्रोपीन में देखेंगे तो 1-क्लोरोप्रोपीन, ये 1-क्लोरोप्रोपीन ये ऐसे इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ CH3, ये 1 2 3 1-क्लोरोप्रोपीन हो गया। 1-क्लोरोप्रोपीन ये वाला समाई मैंने देखा। तो 1-क्लोरोप्रोपीन में देखिए कि इसमें समपक्ष की तुलना में विपक्ष समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। विपक्ष समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अधिक होता है। उसका रीजन क्या है? देखिए, C डबल बॉन्ड C से ये क्लोरीन ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है मैथिल। ठीक है, ऐसे। तो देखो, मैथिल समूह सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलता है +I प्रभाव के कारण, और ये क्लोरीन समूह अपनी ओर खींचता है -I प्रभाव के कारण। ये अपनी ओर खींच रहा है, ये आगे की ओर धकेल रहा है, ये नीचे की ओर खींच रहा है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो क्या होता है? म्यू का मान 1.71 डिवाई होता है, यानी समपक्ष में कम होता है। इसमें क्या है? समपक्ष समावयवी में क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? समपक्ष समावयवी में यहाँ कम मान होता है। तो म्यू का मान 1.71 डिवाई है और ये समपक्ष समावयवी है। क्या है? समपक्ष। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या आ रहा है? कम। अब बात करेंगे विपक्ष समावयवी में। देखिए, ये यहाँ पर मैथिल समूह कांस्टेंट रखा, ये क्लोरीन को ऊपर पहुँचा दिया और यहाँ ये H कर दिया। अब देखो, इसमें ये मैथिल समूह सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेल रहा है और ये क्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है, -I प्रभाव वाला समूह अपनी ओर खींच रहा है और मैथिल समूह आगे की ओर धकेल रहा है। दोनों एक ही दिशा में हो गए। दोनों क्या हो गए? एक ही दिशा में हो गए। +I प्रभाव वाला आगे की ओर धकेल रहा है और क्लोरीन भी उसको ऊपर की ओर धकेल के ले जा रहा है, क्योंकि -I वाला अपनी ओर खींचेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा 1.77 डिवाई होगा, यानी विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है। विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? अधिक होता है, और समपक्ष का क्या होता है? कम होता है। तो विपक्ष समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो इस तरह से हम ज्यामितीय समावयवियों के द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम चर्चा कर चुके। ओके, तो प्यारे बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, किसका कम होता है। तो ध्यान रखें कि 2-ब्यूटीन और 1,2-डाइक्लोरोएथीन में देखेंगे, 2-ब्यूटीन तथा 1,2-डाइक्लोरोएथीन में देखेंगे तो उसमें विपक्ष वालों के द्विध्रुव आघूर्ण क्या थे? 0 थे। समपक्ष वालों के ज़्यादा थे। लेकिन अपवाद स्वरूप इसका 1-क्लोरोप्रोपीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें समपक्ष की तुलना में विपक्ष समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ऐसा क्यों? 1-क्लोरोप्रोपीन में विपरीत प्रकृति वाले समूह एक ही दिशा में बंध के आघूर्ण को कर देते हैं। जैसे ये देखेंगे, विपक्ष समावयवी में ये विपरीत प्रकृति वाले समूह हैं, यानी मैथिल समूह +I वाला और क्लोरीन समूह -I वाला, दोनों एक ही दिशा में बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले जाते हैं। ठीक है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है। 1-क्लोरोप्रोपीन में
प्रोपीन में विपरीत प्रकृति वाले समूह जैसे मैथिल समूह एवं क्लोरीन समूह मैथिल समूह एवं क्लोरीन समूह बंध के इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में ले जाते हैं, एक दिशा में ले जाते हैं, एक दिशा में ले जाते हैं, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1-क्लोरोप्रोपीन यानी विपक्ष में बढ़ जाता है, अर्थात विपक्ष समावयवी 1-क्लोरोप्रोपीन का जो विपक्ष समावयवी है, विपक्ष समावयवी 1-क्लोरोप्रोपीन का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने का कारण यही है कि इसमें जो विपरीत प्रकृति वाले जो समूह हैं, मैथिल समूह और क्लोरीन समूह, मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव, क्लोरीन समूह का माइनस आई प्रभाव, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में ले जाते हैं, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। इसीलिए 1-क्लोरोप्रोपीन में विपक्ष वाले समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ओके, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की हो तो अब तक इसको लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय।